देखिए बेटा, फिल्म रिव्यू राइटिंग आज ये सेकंड वाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी हम एक पहले कर चुके हैं। तो व्हाट आई वांट टू स्पेसिफिकली टेल यू इज दैट जब आपका डायरेक्टेड रीडिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको जो हिंट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स को कवर करना है। और बेटर ये होता है बेटा कि जो इन्होंने पॉइंट्स बोले हैं उन्हें अगर हम डिफरेंट हेडिंग्स में लिख दें तो पहले हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, बट इफ वी कैन गिव द हेडिंग इट्स वेरी गुड। और फिर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने इसमें ये डिस्क्राइब किया है, हमने इसमें ये डिस्क्राइब किया है। तो कभी भी ये नहीं भूलना है तुमको कि जो पॉइंट्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, those points have to be included. You just cannot omit them. And it will be better if you give the headings for them. अगर नहीं भी हेडिंग दे रहे हैं तो भी आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में उसे लिखेंगे। ये जो फिल्म रिव्यू का बेटा हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इन्होंने ऐसे दिया है, देखो, राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म फॉर अ मैगजीन, मेक यूज ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स हैं? नेम ऑफ द मूवी, डायरेक्टर, एक्टर्स, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, मैसेज इफ एनी, अपील द मूवी होल्ड्स फॉर यू, योर रिकमेंडेशन। तो हमें इसमें सारी चीजें लिखनी थी। टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने नहीं दिया था। What I have done, I have written technical aspects also, action कैसा है, कोरियोग्राफी कैसी है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है। पर बेटा इसमें हमने सब चीज़ें तो लिख के आपको प्रेजेंट करी हैं, पर आप खास ध्यान रखोगे कि आप सिर्फ वही बातें कवर करोगे इसमें जो इन्होंने पूछी हैं। तो आपके पास 2 फिल्म रिव्यू राइटिंग के ये हो गए हैं और आप इनको उसी हिसाब से प्रेजेंट करेंगे द वे दे हैव आस्क्ड यू। नाउ ये वाला जो हम कर रहे हैं इसके बारे में देखिए। फिल्म बुलेट ट्रेन, डायरेक्टर डेविड लेट, एक्टर्स ब्रैड पिट, सैंड्रा बुलक, और भी 2-4 लिखने हो तो लिख दो। अब हमने जनरल इंट्रोडक्शन देना होता है फिल्म का। The film was released on 4th August 2022 in English. It is dubbed into Tamil, Telugu and Hindi. It is of 2 hours and 9 minutes. This is an outrageous, wild ride worth taking. तो पहले ही हमने उसके बारे में बता दिया। अब प्लॉट, स्टोरी लाइन क्या है? Based on a book, Deadpool 2, director David Litt channels comedy and sensibility in this unpredictable tale of fate and a mysterious briefcase. A bunch of assassins unknown to each other board the bullet train from Tokyo to Kyoto. Along this fast-paced, dangerous journey, they discover that their respective assignments are all connected. तो बेटा ये पूरा प्लॉट लाइन हो गया, स्टोरी लाइन हो गया। अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अ रिफॉर्म्ड असैसिन ऑपरेटिंग अंडर द नेम लेडी बग, जो कि ब्रैड पिट है, जस्ट नीड्स टू फाइंड द ब्रीफकेस एंड गेट ऑफ द ट्रेन। A British hitman, Tangerine, and his partner Lemon cannot lose that briefcase at any cost. There is also a young girl with mysterious agenda, an underworld kingpin called the White Death, and a father seeking revenge. ये सारे characters हैं. As their tracks intertwine, the film is fueled with non-stop action and humor. तो बेटा आपने देख लिया, ऐसे एक एक कैरेक्टर को भी नहीं करा और जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हमने लिख दिया। अब आगे इन्होंने जो हमसे पूछा था, तो बेटा
हमने लिखा टेक्निकल एस्पेक्ट्स. आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट आस्क्ड इन दिस, बट एक्चुअली वो लोग एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी सब पूछते हैं. तो मुझे तो तुम्हें पूरा मैटर देना था, इसलिए मैंने हेडिंग डाला टेक्निकल एस्पेक्ट्स. और अगर वो पूछे तो तुम टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिख देना, एक एक की अलग अलग हेडिंग मत देना. एक्शन ये है, कोरियोग्राफी ये है, सब एक साथ ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आ जाएगा. द कैमरा वर्क and well choreographed, stylized action, knives, guns, poison, swords, etc. keep you glued to seat. Bullet Train does feel like it takes a bit longer to reach Kyoto. कहीं कहीं मूवी में ऐसा लगा कि मूवी थोड़ी लंबी हो रही है. That you would expect, but you enjoy every bit of this twisty ride. Most fight scenes use longer takes, others cut too quickly out of urgency, but this is an action movie that feels kinetic and punchy है. और बेटा कुछ तो हमने साफ लिखा है, बहुत लंबे टेक्स हैं सीन्स में और कुछ जल्दी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो डिमांड है सिचुएशन की. लीट इज अ फॉर्मर स्टंटमैन, डायरेक्टर खुद पहले रह चुके हैं स्टंटमैन, and his background shows throughout Bullet Train, which takes place largely inside the narrow confines of the train as it races from Tokyo to Kyoto. कहने का मतलब है उनका जो स्टंट मैन वो रहे हैं वो बुलेट ट्रेन के कन्फाइंस में, बाउंड्रीज में दिखाई दिया है. उनका जितना एक्शन है, स्टंट्स हैं. Japanese covers of popular songs are used to remind viewers about the setting. और बैकग्राउंड में बेटा जापानीज वो चलता रहता है ताकि व्यूअर्स को याद रहे कि जापान की कहानी है. अब चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा था इसलिए हमने लिखा है, और अगर कभी भी आपसे पूछेंगे तो आपको डिफरेंट हेडिंग दे करके लिखना ही है. या तो बेटा आपसे पूछेंगे व्हाट इज द अपील, आपने अपील लिख दी. अगर नहीं तो इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द कौन से हैं मूवी के, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स कौन से हैं. The likable cast is among the movie's attractions. All the characters are either paid killers or otherwise violent individuals connected with the world of crime. Brad Pitt plays an amiable assassin who gets stuck on this Japanese high-speed train with a motley मतलब very varied, different crew of other killers and no easy way out. His creative energy has gone into finding different ways for dudes to die. और बेटा उसे अपने सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को मारना है. Some by sword, some are poisoned, one man's throat is slit, किसी का जो गर्दन है वो स्लिट किया, while other is shot in the neck. Fans of the actor will see his charisma shine through his chats with Maria एट बेटा जो कि सैंड्रा बलक ने प्ले किया है. ब्रैड पिट इज सैल्यूटेड फॉर हिज एक्सेलेंट कॉमिक टाइमिंग एंड एक्शन. व्हाट इज द अपील? दिस इजंट अ ग्रेट पीस ऑफ सिनेमा बट इट डजंट प्रिटेंड टू बी वन ईदर. एक्शन कीप्स द 2 hour schedule रनिंग विद एंजॉयबल ट्विस्ट्स. बस यही इसका अपीलिंग पॉइंट है, अट्रैक्टिव पॉइंट है. इन्होंने बोला आपका रिकमेंडेशन या बेटा हम हमसे रेटिंग पूछते हैं तो हमने इस तरीके से दे दी. अगर इसमें मैसेज पूछते तो बेटा हम यहाँ पर मैसेज लिख देते कि दैट द मैसेज दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम द मूवी. तो इस तरीके से हमारा बेटा ये सेकंड फिल्म रिव्यू रेडी हुआ. इसी के बेसिस पे जो आपने मूवीज़ देखी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिफरेंट हेडिंग्स में मुझे लगता है जब आप लिखोगे इट विल बी ईजियर फॉर यू and it will be more scoring. Fine? Take it.